वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डीसी स्टडी हब में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। आइए हम इसको समझते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं क्या हम लोग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो देखो भौगोलिक विस्तार समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है ना, अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। बहुत लोगों ने इसका अध्ययन पहले कभी न कभी किया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। आइए, अक्षांश रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड लाइन। तो देखते हैं पहले हम अक्षांश रेखा क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार समझने के लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो अक्षांश रेखा है वो क्या है। तो देखो, हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुछ ऐसी क्षैतिज लाइन खींची गई है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर ऐसी क्षैतिज लाइन खींची गई है और यही क्षैतिज लाइन हमारा क्या कहलाता है, अक्षांश रेखा, या इसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लैटीट्यूड लाइन। ठीक है, तो देखो ये हल्का सा ना कर्व है, एकदम सीधी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये लाइन हल्की क्या है, कर्व है। तो अब देखो, पहले ये अक्षांश रेखा पृथ्वी में खींचने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो ये जान लो, ये जो अक्षांश रेखा है और ये जो देशांतर रेखा है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका काल्पनिक रेखा है। मतलब ये पृथ्वी में पहले से नहीं खींची गई है, ये पृथ्वी में मानवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा खींची गई क्या है, हमारी काल्पनिक रेखा है। तो इस अक्षांश रेखा को खींचने का उद्देश्य क्या था, इस अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी में किसी भी देश की स्थिति का पता लगाते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, इस अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग हम देशों में मौसम का या क्लाइमेट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इसी अक्षांश रेखा के आधार पर। तो अक्षांश रेखा को खींचने की जरूरत क्यों पड़ी, या तो हम देशों की स्थिति पता लगाते हैं, जैसे कि भारत चीन के सापेक्ष कहाँ पे स्थित है, या एक और क्या बोल सकते हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मौसमों का अध्ययन करते हैं किसी भी देश। ठीक है, तो इसलिए खींचा गया क्या, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में और फैक्ट। ठीक है, चलो देखो, ये जो अक्षांश रेखा ये पूरी की पूरी पृथ्वी में खींची गई क्या है, हमारी क्षैतिज लाइन है। ठीक है ना, हमारी कौन सी लाइन है, क्षैतिज लाइन या ऑरिजिन लाइन, ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। तो देखो, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या बोला जाता है, मध्य रेखा। ठीक है ना, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है ना, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, मध्य रेखा या विषुवत रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है ना, 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री। उसके बाद क्या है, जब अक्षांश रेखा ऐसे ऊपर बढ़ती गई तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते ये पहुंचती है कहाँ पे, 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, या 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं हम लोग, 23 डिग्री हाफ। और ये ऐसा करते करते कहाँ तक चली जाएगी, 90 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये देखो, ये क्या है हमारा बीचों बीच, क्या है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो आपको सभी को डायरेक्शन पता होगा। ऊपर का डायरेक्शन क्या कहलाता है, मेरा उत्तर, नीचे का क्या कहलाता है, दक्षिण, इस साइड का क्या कहलाता है, पूर्व, और इधर का क्या कहलाता है, आपका पश्चिम। तो अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे ही बोला जाता है क्या, हमारा कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम किस लाइन से जानते हैं, कर्क रेखा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया, लास्ट पर मैंने बताया क्या है हमारा 90 डिग्री।
तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है क्या, हमारा उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया है, ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे अंतिम छोर उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, या इंग्लिश में क्या बोलूं मैं, नॉर्थ पोल। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे ये ऊपर 1 2 3 बढ़ा वैसे ही ये नीचे भी आएगा, -1 -2 -3। तो नीचे में भी जब ये आता है 23 डिग्री एंड हाफ, माइनस पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब नीचे भी 23 डिग्री एंड हाफ आता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे में जब हमारा 23 डिग्री एंड हाफ आता है उसे बोला जाता है क्या, नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है ना, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को नाम से जाना जाता है क्या, मकर रेखा। इसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, मकर रेखा, या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद ये भी ऐसे नीचे आएगा 90 डिग्री, इस बार इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव या हमारा साउथ पोल, ठीक है, क्लियर हुआ। अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है, ठीक है। देखो अब क्या है, आपको इतना तो पता है, जो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। चलो इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हमने अक्षांश रेखा देख लिया, अब हम थोड़ा देख लेते हैं क्या, हमारा देशांतर रेखा, ठीक है। अब हम थोड़ा हमारा देख लेते हैं क्या, देशांतर रेखा। चलो देशांतर रेखा क्या है, ये भी क्या है, हमारी काल्पनिक लाइन है। तो जो हमारी पृथ्वी में ऊर्ध्वाधर या हमारा वर्टिकल ऐसी कुछ लाइन खींची गई है वही क्या है, हमारी देशांतर रेखा। फिर से वही क्वेश्चन, देशांतर रेखा खींचने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, देशांतर रेखा क्या कार्य करता है, तो याद रखना देशांतर रेखा से हम निर्धारण करते हैं समय का। सभी को पता होगा पूरे विश्व में सभी कंट्रीज का, सभी देश का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। कहीं 4 घंटा तो कहीं तो 12 घंटे का भी अंतर होता है। तो उस समय का निर्धारण पूरे पृथ्वी में इसी देशांतर रेखा से किया जाता है, ठीक है। तो फिर से वही, जो पृथ्वी के बीचों बीच ऐसी खींची गई है इसे हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर। और इसी 0 डिग्री देशांतर को ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है, और इसी देशांतर रेखा से पूरे पृथ्वी में समय का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए इसी देशांतर को ग्रीनविच टाइम भी बोला जाता है, ग्रीनविच टाइम, ठीक है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर के बीचों बीच गुजरी है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम, आपने देखा होगा क्लॉक वगैरह में GMT देखने को मिलता है, तो वो यही है ग्रीनविच मीन टाइम। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम से पूरे पृथ्वी में क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। ये भी कुछ ऐसे आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 ऐसा करके बढ़ती चलती है, 7 8 समझ लो 9 इधर कहाँ तक आ जाएगी, 180, ठीक है। तो इस साइड वाला क्या कहलाएगा, इस बार डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस साइड वाला हमारा जो देशांतर रेखा है वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। इस साइड का हमारा जो देशांतर है वो क्या कहलाएगा, हमारा पूर्वी देशांतर। और जो इस साइड जो हमारा देशांतर रेखा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आइए इन दोनों को एक साथ मिला देता हूं मैं, फिर थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा क्या, अक्षांश रेखा, और इसमें मैं आपका मिला देता हूँ क्या आपको, देशांतर रेखा। अब देखो ये
इतना तो सभी लोग को पता है, बहुत लोग को पता ही होगा कि हमारे भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इतना तो सभी को पता होगा। तो मैं इसमें आपको इस विश्व के नक्शे में मैं आपको इसका नाम वो लोकेशन बताता हूँ, भारत का लोकेशन बताता हूँ। तो देखो हमारा भारत कुछ ऐसा स्थित है, ठीक है, जिसके बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी है, हमारी कर्क। तो पहला फैक्ट, और यहीं पे हमारा क्या है, ये कुछ ऐसा छत्तीसगढ़ स्थित है। तो जो छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर चुके हैं आपको पता होगा छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरी है। तो देखो पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि विश्व के नक्शे में या हमारा जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ बोले या भारत बोले वो कहाँ स्थित है, ठीक है ना। गोलार्ध में हमारा छत्तीसगढ़ या भारत कहाँ स्थित है, तो हमारा गोलार्ध में छत्तीसगढ़ या भारत दोनों बोलो एक ही है। तो हमारा जो गोलार्ध है उसमें जो हमारा ये हमारा छत्तीसगढ़ है वो कहाँ स्थित है, आपका उत्तरी, ठीक है। ध्रुव के मामले में देखोगे तो कहाँ स्थित है, हमारा उत्तरी ध्रुव। और अगर आप देशांतर रेखा के मामले में देखोगे तो कहाँ स्थित है, आपका पूर्वी देशांतर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ किस गोलार्ध में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ किस गोलार्ध में स्थित है, हमारा क्या बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव। और क्या बोल सकते हो आप, उत्तरी, क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी अक्षांश एंड आपका पूर्वी देशांतर वाले गोलार्ध में स्थित है। मतलब कभी भी आपको पश्चिमी देशांतर बोलेगा तो उसमें छत्तीसगढ़ या भारत हमारा स्थित हो ही नहीं सकता। कभी भी आपको दक्षिणी देशांतर अक्षांश रेखा बोलेगा कभी भी उसमें भारत स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारत कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपका उत्तरी अक्षांश और हमारा देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग क्या, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये फैक्ट क्लियर हुआ। चलो अब हम समझते हैं, ठीक है। एक चीज और बताइए, तो इसको इतना मैंने बताया, देखो ये है हमारा क्या, सूर्य, ठीक है। सभी ने सुना होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की प्रकाश क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। तो इसको देखो, ये है हमारा सूर्य, इसको आप क्या मानो, एक गेंद की भांति मानो, एक बॉल मानो, ठीक है ना। आप कभी भी बॉल में टार्च मारना तो जो आपको रोशनी है वो इसके बीचों बीच पड़ेगी। तो जो हमारी सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट बीचों बीच पड़ती है, इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के। इसीलिए इस बेल्ट में स्थित राज्य में हमारा क्या होता है, आपका इस बेल्ट में स्थित राज्य में हमारा गर्मी या उष्ण ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस बेल्ट में स्थित राज्य में हमारा मौसम कैसा पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय। खैर उसमें अभी आप मत चलिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पहुँचती है, और ये जो ध्रुव वाला पार्ट है यहाँ बहुत कम पहुँचते, इसीलिए इस क्षेत्र में हमारा साल भर क्या जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो। चलिए अब हम देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। तो देखने से पहले ये देखना थोड़ा जरूरी था। अब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो एक पॉइंट तो आपको पता चल गया, अक्षांशीय विस्तार में छत्तीसगढ़ किस ओर स्थित है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश, तो आपको क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा हल्का सा मैं मैप बना लेता हूँ। देखो क्या है, देखो ये हमारा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे और बता देता हूँ, 0 डिग्री अक्षांश, ये ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आया 23.5, और यहीं पे मैं क्या स्थित है हमारा भारत, और यहीं पे क्या स्थित है हमारा छत्तीसगढ़, समझिए कुछ ऐसा। तो देखो ये जब बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट छुएगा छत्तीसगढ़ का, ये जो अंतिम छोर है इसको कोई सा भी अक्षांश रेखा छुएगा, ठीक है। और ये जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी छोर है इसको भी कोई अक्षांश रेखा छुएगा, तो वही देखना है। तो छत्तीसगढ़ की अगर आप अक्षांशीय स्थिति में बात करोगे तो छत्तीसगढ़ का ये सबसे नीचा छोर है, जो हमारा कौन सा जिला है, सुकमा, और उसमें भी जगह देखोगे तो सबसे सुकमा का सबसे अंतिम स्थान कौन है, आपका कोंटा। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम छोर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे अंतिम छोर है सुकमा का कोंटा नामक स्थान पे, वहां पे जो हमारी अक्षांश रेखा है वो छत्तीसगढ़ को टच कर जाती है, क्या 17 डिग्री 46 मिनट। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे हमारा जो उत्तरी छोर है वो क्या, वो उसमें कौन सा जिला है आपका, बलरामपुर, और बलरामपुर का भी स्थान देखोगे तो कौन सा, रामानुजगंज,
ठीक है ना। तो उसको लास्ट जो हमारा टच करता है उसका नाम है आपका 24 डिग्री 5 मिनट। फिर से कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश को आप दक्षिणी नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या रहेगा 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ये डाटा सेम रहेगा, इसको चेंज कर देगा। तो आप याद रखना अक्षांश में हमेशा हमारा छत्तीसगढ़ या भारत गोलार्ध में कहाँ स्थित है आपका उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहले तो आप इसी पॉइंट को पढ़ना, अक्षांश में ये उत्तरी उत्तरी बोला है कि कहीं पे दक्षिणी बोल दिया। केवल आप ये फैक्ट देख के क्लिक करके मत आ जाना, ठीक है ना। पहले तो यही देखना अक्षांश में दोनों उत्तरी उत्तरी रहना चाहिए, फिर आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आप डाटा को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो अक्षांशीय विस्तार में क्या बोल सकता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो मेरे मुंह से निकलने वाला था क्या दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहले आप यही फैक्ट चेक करना, ठीक है ना। यहीं पे घुमाने के लिए वो क्या दे दिया रहेगा, दक्षिण दे दिया रहेगा। अगर आप ये डाटा मिला है और से लगा देंगे क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले अक्षांश ही देखना क्या है आपका उत्तरी दिया है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या हमारा ये अक्षांशीय विस्तार देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेंगे, हमारा क्या विस्तार हमारा देशांतर। तो देखो देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का कैसे, थोड़ा इसको फिर से मैं बता देता हूँ। देशांतर रेखा हमारी कैसी खींची गई है, ऐसी ऊर्ध्वाधर, ठीक है। देखो हमारा ये छत्तीसगढ़ में क्या है, भारत है, भारत ही बना रहा। तो देखो ये वाली कौन सी लाइन आपका इधर टच करेगी, ऐसी जा रही है, और इधर जो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है या सबसे अंतिम छोर है उसको कोई टच करेगी और इधर कोई टच करेगी, तो उसी को हमको देखना है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार में हमको देखना है तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा बीजापुर का अगर एग्जैक्ट स्थान देखोगे तो भोपालपट्टनम, वो सबसे छत्तीसगढ़ का क्या छोर है हमारा पश्चिमी छोर। पहले आपको यहाँ ऐसा दिख रहा है बट आप एग्जैक्ट मैप देखना, ये एरिया हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे अंतिम छोर, ये नहीं है मेरे मैप के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है जो ये समझने के लिए। तो ये हमारा सबसे अंतिम छोर है क्या आपका बीजापुर का भोपालपट्टनम नामक स्थान, और वहाँ टच करती है क्या छत्तीसगढ़ को 80 डिग्री 15 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 15 मिनट क्या हमारा पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। और ये छत्तीसगढ़ का हमारा सबसे पूर्वी जिला है कौन सा हमारा जशपुर। और फिर से ये दिख रहा है आपको, ये नहीं आप एग्जैक्ट मैप के अकॉर्डिंग देखना, थोड़ा सा मैप ऐसा छुपा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला मिलेगा क्या जशपुर, और वहाँ जो हमारी देशांतर रेखा टच करते थे तो ये ऐसा बढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3, तो यहाँ क्या रहेगा कम रहेगा, और यहाँ है आपका क्या 84 डिग्री 25 मिनट। फिर से कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहाँ भी आपको वही फैक्ट याद रखना है, देशांतर बोलेगा तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है दोनों पूर्वी देशांतर लिखा है या नहीं, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं पूर्वी देशांतर में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट कौन सा देशांतर, पूर्वी। पश्चिमी तो बोलना ही नहीं, बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि पश्चिम कौन सा है, इधर वाला है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ या भारत स्थित ही नहीं। ये आपको समझ आया। अक्षांशीय विस्तार छत्तीसगढ़ का क्या है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार में 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट क्या पूर्वी देशांतर। आप सभी लोगों को पता होगा कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य से गुजरती है, ठीक है। मध्य तो ये 24 डिग्री है, तो यहाँ से गुजरेगी कर्क रेखा किसे बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। इसको क्या आगे देख लेंगे। अभी अब हम देख लेते हैं क्या ये आपको समझ आया विस्तार। अब इसको थोड़ा याद कैसे करना है आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि डाटा वाला चीज़ आसानी से याद नहीं होता, नंबरिंग वाला सिस्टम नंबरिंग वाला चीज़ आपको तो बता देता हूँ। आप ऐसा याद करें 17 24 ऐसे ही नंबर लिखे हैं 80 84, तो याद हो जाएगा 17 24 80 84। बस इसको आपको याद रखना है 46 को, बाकी आप 5 5
5 या 15 5 25 कभी नहीं 17 24 80 84 यहाँ पे 46 देख लेना 5 15 25 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट 70 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट 20 क्लियर है। रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं और ये फैक्ट भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम जिला कौन सा है या सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। उत्तरी जिला कहने का मतलब जहाँ उत्तर साइड छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होती है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला जहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है और दूसरे राज्य की सीमा स्टार्ट हो जाती है। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, तो हम इसको इस डायग्राम में इससे समझते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या दिशा, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग क्या जिला और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्या तहसील या एग्जैक्ट स्थान। ठीक है, जिला के बाद आजकल थोड़ा डीप पूछ रहा है तो हमको एग्जैक्ट स्थान भी जानना जरूरी। ठीक है, चलो दिशा में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा मैं फिर से बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा दिशा, हमारा उत्तर दिशा ही। उत्तर दिशा में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम छोर का पहले तो आप जिला ट्रेस करो। जिले का नाम है क्या बलराम। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ दिशा उत्तर, जिला क्या है हमारा बलरामपुर। अगर आप तहसील बोलो या एग्जैक्ट स्थान बोलो बलरामपुर में यहाँ पे स्थित है कौन सा तहसील हमारा रामानुजगंज। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो तहसील में आप क्या लिख सकते हो रामानुजगंज। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी छोर है, चाहे जिला बोले या तहसील बोले। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा दिशा देख लेते हैं। उत्तर देखिए, दक्षिण देखिए, दक्षिण का एकदम लिखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है हमारा दिख रहा है, सभी को पता होगा ये वाला जिला कौन सा है हमारा सुकमा। जिला कैसे ट्रेस हो गया सुकमा, और सुकमा में भी स्थान का नाम है कोंटा। छत्तीसगढ़ी में कोंटा मतलब क्या होता है आपका आखिरी। ठीक है ना, इसमें आपका स्थान का नाम क्या है कोंटा, तो ये भी आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है क्या छत्तीसगढ़ का पूर्वी छोर या छत्तीसगढ़ का क्या हमारा पूर्वी जिला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है हमारा कौन सा, यहाँ पे स्थित है जिला हमारा क्या जसपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिले का नाम है हमारा जसपुर। और अगर आप तहसील में देखोगे तो तहसील में भी सेम नाम आएगा जसपुर। तहसील का नाम भी क्या है जसपुर। ठीक है, मतलब जसपुर नामक स्थान ही छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है पूर्वी जिला। चौथा हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है ना, या सबसे पश्चिमी छोर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी छोर मैं भी आपको बता चुकी क्या है बीजापुर। पहले तो जिला ट्रेस करो बीजापुर, उसके बाद अगर उसमें भी आप एग्जैक्ट स्थान देखोगे तो उसमें एग्जैक्ट स्थान का नाम क्या है भोपालपट्टनम। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ का सबसे क्या छोर हो गया पश्चिमी छोर हो गया। ठीक है, ये हुआ क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब अक्षांश रेखा हमने देख लिया तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। अब कर्क रेखा मैं आपको बता चुका हूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले मुझे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार बताओ। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था 1746 से क्या आपका 24.5। तो देखो इसके बीच में ही आ रहा है 23.5, इसके बीच में क्या आ रहा है आपका 23.5। तो आपको ये तो क्लियर हो गया छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर हो गया 24 से थोड़ा ही नीचे 23.5 है। तो मतलब छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग है या ऊपर संभाग के जो जिले हैं वहाँ से क्रॉस होती है कौन सी रेखा कर्क रेखा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर क्रॉस होती है कर्क रेखा। ठीक है ना, थोड़ा सा तो आपको समझ आ गया। इसको मैम के माध्यम से हम और समझ लेते हैं कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से क्रॉस होती है। मैं केवल ऊपर पे ही बना रहा हूँ, नीचे भी जिलों पर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये क्या क्या जिला है, ये हमारा क्या कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा जिसका जिला मुख्यालय क्या है आपका अंबिकापुर, एंड ये क्या है आपका जसपुर। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसे भी है। आपको दिख रहा होगा इस वर्ग
कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ कितने जिले से होकर गुजरी? 3। कौन से? गोंदिया, सूरजपुर है बलरामपुर। ठीक है ना, तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? एक तो लिख सकते हैं क्या? गोंदिया, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन को एक में लिख सकते हैं क्या? सूरजपुर, एंड एक लिख सकते हैं क्या हम लोग? बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ के इन 3 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? हमारी कर्क। ठीक है, समझ आ गया? ये भी डायरेक्ट पूछता है। अब हमको देखना है क्या, हमने अक्षांश रेखा के बारे में देखे, अब हमको देखना है इसके बारे में, देशांतर रेखा के बारे में देखना है। चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने बोला जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पूरे विश्व में समय का निर्धारण करती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो देखो एक अक्षांश रेखा भारत के या छत्तीसगढ़ के भी बीचों बीच गुजरती होगी। ठीक है, भारत के जैसे ये हमारा क्या, तो एक अक्षांश रेखा ऐसी होगी जो पूरे भारत के बीचों बीच से गुजरती होगी। ठीक है, और इस अक्षांश रेखा से हम लोग भारत के समय का निर्धारण करते हैं। भारत में भी पता होगा आप लोग को, अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा समय का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि एक तरफ दिन है एक तरफ रात है, कुछ घंटों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो भारत में समय का निर्धारण किया जाता है कौन सी रेखा से? 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत के बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से, और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को एक और नाम से जाना जाता है क्या? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है ना, या इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन लोग? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसे ही हम लोग और क्या बोलते हैं? IMT, इंडियन इंग्लिश टाइम। ठीक है ना, आपने क्लॉक में देखा ही होगा। ठीक है ना, IST, IMT, GMT बहुत लोगों ने देखा होगा। तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन इंग्लिश टाइम या भारतीय मानक समय रेखा किसे बोला जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि इसी से पूरे भारत में क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। और ये जो मैं आपको 0 डिग्री देशांतर बताया था उससे कहाँ समय का निर्धारण किया जाता है? पूरे विश्व। ठीक है ना, ये समझ आया? तो देखो इसको हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों से क्या होती है? गुजरती है या क्रॉस होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको पढ़ा। ठीक, अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का मैप बना लेता हूँ। अभी हम लोग 28 जिले का बॉडी में देख रहे हैं, क्योंकि अभी 32 जिले पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आए। ठीक है, वहाँ कलेक्टर वगैरह बैठना चालू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा है वो कुछ ऐसे आती है। हल्का सा टच करेगी किसी सूरजपुर को, फिर कोरिया को, फिर इधर नीचे उतर जाएगी। ये कौन सा जिला है? कोरबा। उसके बाद जो वाला कौन सा जिला है आपका? जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर थोड़ा टर्म हो जाती है ये आपका गरियाबंद, और ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, पहले तो मैं जिलों का नाम लिख लेता हूँ। यदि आपको छत्तीसगढ़ का मैप नहीं बनाना होता या जिलों का गठन नहीं है तो आप कमेंट करिए, हम आपको एक उसकी भी क्लास बना देंगे। ठीक है ना, सूरजपुर के बाद ये कौन सा जिला है आपका? कोरिया। ये है आपका क्या? कोरबा। ये नीचे वाला कौन सा जिला है हमारा? जांजगीर चांपा। ये कौन सा? बलौदा बाजार। एंड ये कौन सा जिला है आपका? महासमुंद। एंड ये कौन सा जिला है आपका? गरियाबंद। ठीक है, 7। ठीक है, तो ये जो टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है? टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ में क्या? हमारा भारतीय मानक समय रेखा। कौन कौन सा? पहला हमारा सूरजपुर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या? कोरिया। तीसरा हमारा क्या? कोरबा। चौथा हमारा क्या? जांजगीर चांपा। पांचवा हमारा क्या? बलौदा बाजार। ठीक है, छठवा हमारा क्या? आपका महासमुंद। एंड हमारा 7वां क्या? गरियाबंद। तो इतने जिलों से 7 जिलों से होकर गुजरती है क्या? हमारी भारतीय मानक समय रेखा।
एक क्वेश्चन फिर से पूछता है, देखो यहाँ से मैं गुजार दूंगा करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से पूछता है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को किस जिले में क्रॉस करती है? तो दोनों एक दूसरे को किस जिले में क्रॉस कर रही है? कोरिया में। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है ना। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को किस जिले में क्रॉस कर रही है? कोरिया में, ठीक है। तो पहले इसका आंसर सूरज को लेता था, क्योंकि कुछ थोड़ा इसको ऐसा कर दो। पहले इसका आंसर क्या लेता था? सूरज को लेता था। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप प्रबल इसको लोगे, कोरिया को लोगे। अगर कोरिया ना रहा, सूरजपुर रहा, तो आप सूरजपुर को ले लेना। वैसे डिलीट होना चाहिए, बट आप तो पहला प्रेफरेंस इसको लोगे कोरिया को, अगर दोनों रहा तो सूरजपुर ले लेना, ठीक है। ये पहले इसको लेता था सूरजपुर, ठीक है। दो चीज़ के आंकड़े हैं, एक चिप्स है जो छत्तीसगढ़ का मैप का वो आंकड़ा बनाता है, उसका आंकड़ा अलग है, और एक हमारा छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। दोनों के अकॉर्डिंग एक एक आंकड़े दिए गए हैं, एक का सूरजपुर है, एक का कोरिया। वैसे आप ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको लेना? कोरिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक